जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोनू श्रवण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथ के सीरीज में आज फिर आप लोगों के समक्ष जो है बीपीएससी एईडीओ जो कि किरण प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्क बुक है और इसी का हम लोग सेट 2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है कुछ फल 100 रुपये में 11 की दर से खरीदे गए और उनसे दुगने फल 100 रुपये में 8 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फल 100 रुपये में 9 की दर से बेचे गए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बनाने तो सभी को आता होगा, ऐसा बात नहीं है, सभी लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डाटा जो लिया है उसको हम लोग इस कारण से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उठाए हैं। है क्या? देखिए तो होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास रुपया होगा, उसके बाद वस्तु खरीदेंगे। तो 100 रुपये में क्या कह रहा है, 100 रुपये में हम जो है 11 वस्तु खरीद रहे हैं, है ना। और कुछ फल जो है उससे दुगने, यानी कि दूसरे जगह गए तो वहाँ फिर 100 रुपये का हमको क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। ठीक है। और मतलब जो पहले फल खरीदेंगे उतना से इसको दोगुना खरीदना है और उसके बाद जो है हमको 100 रुपये में 9 की दर से बेच देना है। तो देखिए यहाँ पे डाटा कुछ ऐसा सेट किया है कि इसको गुना भाग करने में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होगा। अब जो कि हम लोग क्या करते थे जनरली 11, 8, 9 का एलसीएम लेकर के जो है चीज़ें खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अभाज्य संख्या हो गया 11 और 9 जो है विषम संख्या है, 8 सम संख्या। अब सभी का गुणनफल यहाँ पे लेना पड़ेगा, सभी का गुणनफल यानी 8 और गुने 9, 11 गुने 8 गुने 9 और इतना कर करके फिर जो भी आएगा इतना कर देंगे यहाँ पे और फिर इससे दुगना, फिर यहाँ दुगना कर देंगे, है ना। तब जो है ये 11, 8, 9 से कटेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग, जो है ये डाटा ले करके नहीं, जो हम लोग क्या करते हैं सीधा सीधी जो है एक वस्तु खरीद लेते हैं। ठीक है। अगर जो है 100 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु अगर खरीदेंगे तो हम लोग क्या खरीद पाएंगे, 100/11 रुपये में हम लोग एक वस्तु खरीद लेंगे। यहाँ से एक एक वस्तु हम लोग खरीदें तो यहाँ से क्या है दोगुना खरीदना है, तो दोगुना क्या खरीदेंगे 100/8 गुने 2 वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 चौके 8, ये 4 25 100, अर्थात यहाँ 25 रुपया में हम लोग 2 वस्तु खरीदे। ठीक है। तो 2 और 1 3 वस्तु खरीद लिए टोटल मिला करके। अब 3 वस्तु का हमारा क्रय मूल्य अब देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो 25 जोड़ 100/11, है ना। तो ये 25 से गुना कर दीजिए इसको, तो 25 दें 250, अब 25 से कम 25 यानी कि 275 जोड़ 100 यानी कि 375/11, अर्थात 375/11 रुपये में हम लोग क्या है 3 वस्तु खरीदे। ध्यान दीजिएगा। अब बेचना क्या है 100 रुपये में 9 वस्तु, तो एक वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा 100/9 रुपया और 3 वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा 3 तिया 9 यानी 100/3 रुपया में हम लोग क्या बेच रहे हैं, 3 वस्तु हम लोग बेच रहे हैं, है ना। 3 वस्तु खरीदे भी तो 3 वस्तु बेचे भी 100/3 रुपया में। अब देखिए 11×3 = 33 और कितना 4×37 यानी 45, 11×4 = 44 यानी कि ये क्या हो जाएगा 34 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ये 33.33 है। तो इस कारण से जो है ये हमारा छोट कम हो गया और ये हमारा अधिक हो गया, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया सीपी ग्रेटर देन एसपी हो गया। इस कंडीशन में हमें लॉस होगा। अब चूंकि जो है लॉस होगा और लॉस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, ये लाभ लाभ। अब लॉस परसेंट निकालेंगे तो ये देखिए डाटा इस तरह से है कि उम्मीद है कि हमको फ्रैक्शन में ही आना है, क्योंकि अब देखिए इसको घटाइए तो घटाने के बाद क्या 375/11 और माइनस 100/3 करेंगे, है ना। चलिए एक बार लिख ही देते हैं हम लोग, 375/11 और माइनस 100/3। ठीक है। करेंगे तो ये अब हम लोग घटा देते हैं इसको, तो घटाने के लिए क्या 11 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या होगा गुना में ये आएगा 11×3 = 33 और 3 से गुना कर दिए तो 3×5 = 15, 3×7 = 21, 1 22 के 2 बाकी में 2, 3×3 = 9, 2 11, 11/25 हो जाएगा और ये माइनस 1100 हो जाएगा, है ना। अब क्या आ गया 25/33 यानी 25/33 का हानि हुआ कितने पे, तो हमको हुआ यहाँ पे 375/11 पे। ये हमारा क्रय मूल्य था, यानी 375/11 पर हमको हानि हुआ।
तो 375 तो ये नीचे रहेगा, है ना। और गुना में क्या हो जाएगा, 11 ऊपर चला आएगा, है ना। और फिर गुना 100 कर देंगे, तो 11 तिया 33, ये 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 25 से ये काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 का 25, 10 35, यानी कि क्या रह गया 12, और 25 25 25 7 15 हो गया, है ना। और 15 को फिर 5 या 15 5 20 100, यानी कि 20/9, अर्थात 20/9 कहें तो क्या हो जाएगा, 2.2/9% की हानि हो जाएगा। इस तरह से चीजें, डाटा यहाँ इस तरह से फिक्स था, बैठाया गया था, जो कि जो है गुना थी एलसीएम लेने में हमको ज़्यादा परेशानी होता, तो इस तरह से हम लोग एक वस्तु करके निकाल लिए ये आसानी से। तो यही होता है कि क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो जब जैसा तब तैसा क्वेश्चन में जाना पड़ता है। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए हो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक्स वाई और जेड का औसत जेड से 6 अधिक है, एक्स और वाई का औसत 50 है, यदि यू जेड से 6 कम है तो यू और जेड का औसत ज्ञात करें। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन कोई खास है नहीं हमारे समझ से। एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। औसत दिया हुआ है कितना, तो इन तीनों का औसत जेड से 6 अधिक, यानी जेड से 6 अधिक मतलब जेड का जो मान होगा इससे ये 6 अधिक है, यानी जेड में 6 हम जोड़ दें तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो औसत है। तो कुल योग निकालें तो गुना इसको 3 से कर देंगे, है ना। 3 चीज है, एक्स प्लस वाई जेड, 3 व्यक्ति मान लीजिए, तो 3 है, तो यहाँ गुना 3 से कर दिए तो ये योग के बराबर हो गया। अब कहता है एक्स प्लस वाई का मान, औसत क्या है 50 दिए हुए है, औसत एक्स वाई का 50 दिए हो तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 में से ये क्या हो गया, 3 छक 18, है ना। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3z प्लस 18, है ना। अब जो है 18 इधर घट जाएगा तो 82 8 90 10 100 82 हो जाएगा, और जेड इधर घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो गया 82, तो जेड का मान क्या निकल गया 41, ठीक है। जेड का मान 41 निकल गया, तो कहता है यू जेड से 6 कम है, यू क्या है जेड से 6 कम है, तो यानी कि ये 6 कमा दीजिएगा तो 35 6 41 से 35 हो गया। अब कहता है यू और जेड का औसत ज्ञात करें, यानी दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, 5 1 6 4 3 7 76 का आधा, 38 दूना 76, है ना। ये 38 हो गया हमारा। इस तरह से ऑप्शन हमारा ए जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:6 है, एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेले बी 26 दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर पाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क को ढूंढना है, हम कई बार वीडियो में आपको बता चुके, है ना। तो क्या है ए और बी, तो ए और बी का जो है क्षमता का अनुपात दिया हुआ 7:6, और उसी कार्य को क्या है एक साथ करते हुए कार्य को क्या है 21 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा हमारे पास 7 + 6 यानी 13, 13 गुना 21 भाग काम वो करेगा, है ना। इतना काम निकल गया। आप इसको गुना करके लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अकेले बी 26 दिन में उस कार्य का कितना पूरा कर पाएगा, तो बी क्या है कि बी की इफिशियंसी 6 है, तो ये 13 गुना 21 बटे 100, यानी कि इतना जो है काम अगर करना चाहे तो वो इतना उसका दिन निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया डेज, किसका, तो बी का समय निकल गया, यानी पूरा काम अगर करना चाहे तो इतना दिन में वो समाप्त कर देगा। तो इतना दिन में एक काम, तो 26 दिन करवाना है, तो 26 दिन में क्या काम करेगा, तो 26 दिन में जो है बी क्या करेगा, एक उलट जाएगा ये 6 और गुना 26 अब बटे क्या हो जाएगा, ये हमारा 26 है ना। 26 अब 13 गुने 21 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इससे करवा दीजिए, तो 13 दूना 26, है ना, 3 से काट दीजिए, 3 सती 3 दूना 6 और 3 सती 21, अर्थात 4/7 काम वो करेगा। हिसाब कुछ नहीं था, 4/7 है तो ऑप्शन ठीक। मेन जो था यहाँ तक तो हम लोग करते थे, लेकिन आगे का थोड़ा सा इसमें लगा दिया था, इसीलिए इसको यहाँ पे उठाए थे। चलिए, उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को दोस्त लाइक कीजिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक जो है, तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तभी जो है हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, अन्यथा जो है हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे, है ना? चलिए वीडियो को लाइक करते चलें, और अगर आप
सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को तो शेयर जरूर कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 93 छात्रों वाली किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 12:11 है। किसी परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों से 33.1/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 80 है तो लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात करो। आइए, अच्छा प्रश्न है इसको, है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ औसत के नियम को लगाते हैं। तो 92 छात्रों वाली किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत का संख्या क्या है, 12:11 है। तो यानी कि लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है कि 12 और 11 के अनुपात में। ये क्या है, बॉयज है और ये हमारा गर्ल है। इस डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी अगर एवरेज से देखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 11 23 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब 23 का एवरेज हमारे पास दिया हुआ है क्या, 80 है ना। और कहता है कि लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, लड़कों से इतना परसेंट अधिक है। तो इतना 33.3% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/3। तो 3 से 1 अधिक है कौन, तो लड़की। लड़की अगर 4 है तो लड़का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो लड़की अगर 4x है तो लड़की क्या हो जाएगा, 3x। कितना हो जाएगा। अब जो देखिए यहाँ एवरेज के नियम से हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों का गुना और इस दोनों के गुना को जोड़ करके ये बराबर हो जाएगा इसके, है ना, 80 गुने 23 के। अर्थात यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 23 गुना 80 बराबर क्या हो जाएगा, भारतीय 36x अजोर एगर चौक 44x, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 गुने 23 और ये हो जाएगा 36 4 40, 40 80, यानी 80x बराबर क्या हो जाएगा, 23 गुने 80। ठीक है, अर्थात 80 से 80 खत्म हो जाएगा तो x का मान कितना निकल गया, 23। अब पूछा क्या जा रहा है, तो लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या हमारा 4x है। तो यानी 4 गुने 23 बराबर 4x, अर्थात 4x का मान कितना हो गया, 92, यानी कि 92 लड़की उसमें है। ठीक है, और सॉरी 92 लड़की नहीं, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, 92 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कोई राशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,616 रुपया और 3 वर्ष में बढ़कर 12,777 रुपये 60 पैसे हो जाती है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। ध्यान दीजिएगा, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। ऐसा क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत पूछा गया है ना। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कोई राशि 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में बढ़कर के क्या हो गया होगा, 2 वर्ष में हमारा 11,616 रुपया। ठीक है, और फिर ये 2 वर्ष के बाद जो है 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष में क्या हो गया होगा कि 12 7 7 7 60, ये 3 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ये 0 से 2 बढ़ा होगा कितना कुछ, और 2 से फिर 3 यहाँ आया होगा, है ना। तो यानी इस दोनों के बीच में कितना गैप रहा, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में हमारा राशि देख लेंगे कितना बढ़ा है, और ये 1 वर्ष के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा और ये हमारा मिश्रधन हो गया। यानी 1 वर्ष में इतना राशि जो बढ़ा, ये इसी मूलधन पर जो है, यानी सपोज दैट 11,616 पर ही ना ये ब्याज हमको अधिक मिला। तो चलिए 12,777.60 में इतना घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 0.60 तो ये हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, और फिर 7 में से गया 6, और 7 में से 6 गया 1, 12 में से 11 गया 1, यानी 1161 पॉइंट, है ना, 60 रुपया जो है हमको ब्याज मिला कितने पे, तो इतना पे। तो ये हमारा 11,616, और हम लोग रेट निकालेंगे तो गुना 100 से यहाँ कर देंगे तो हमारा रेट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो रेट परसेंट हमारा निकल गया कितना। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा काट खोट कर दीजिए, रेट परसेंट हमारा ये आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, दशमलव से ये 2 जीरो हम लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ देखिए अब क्या है, ये 10 मरते 11,616, 11,616 यानी 10 मरते कट जाएगा, तो अर्थात रेट परसेंट हमारा निकल के क्या आ गया, 10%। ठीक है, अब जो है 10% रेट निकल के आ गया, तो अब हम लोग राशि आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 2 वर्ष में बढ़ करके जो है 11,616 रुपया हो जाता है। ये हमारा क्या है, 2 वर्ष के लिए अमाउंट हो गया, यानी 0 से 2 वर्ष में जाएंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो 10 वर्ष का जो है यहाँ 10% है ना, इंटरेस्ट रेट क्या है 10%।
तो 10% का CI 2 वर्षों में हम लोग निकाल सकते हैं कितना, 21%, है ना? ये आप लोग जानते होंगे 2 वर्षों का CI परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, 21% हो जाएगा, ठीक है? तो 21% CI परसेंट जो है हमारा 21 हो गया 2 वर्ष का। तो जो है मिश्र धन यानी कि 100 प्लस 121 यानी कि ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 121%, यानी 121% का हमारा मान दिए हुए है कितना, जो है ये 11,616, ये 21 का मान है और गुना हम लोग 100 से कर देंगे क्योंकि मूलधन खोजा जा रहा है। अब जो इसको हम लोग काट खोट कर देते हैं तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 11 21 से 11 से 11 का 11 100 उतारेंगे नहीं भाग जाएगा, तो फिर एक उतारेंगे तो 11 पचे 55 यानी जीरो, 11 पचे 55 और 61, 11 पचे 55, ठीक है? सॉरी 11 छः 66, 11 छः 66 हो गया। अब फिर 11 से कट जाएगा, है ना? कितना बोलते हैं 11 99 100 यानी 6 11 छः 66, अर्थात हमारे पास जो है मूलधन जो आया निकल के क्या आया 9600, यानी 9600 रुपया उस राशि का मूलधन था, है ना? वो राशि क्या था 9600। तो चीज़ें इस तरह से इसको हम लोग को समझना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक की दर से 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3,960 रुपया, उसी राशि पर 12% वार्षिक की दर से तो पुनः 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये ऐसे प्रश्न को जो है क्या करेंगे, पहले बच्चा क्या करेगा, ये जो है मूलधन यहाँ निकालेगा, फिर मूलधन फिर निकाल करके फिर जो है क्या करेंगे, जो है हम लोग ब्याज निकालेंगे। लेकिन वैसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जाना क्या है, हम लोग को परसेंटेज से जाना है। तो पहले कंडीशन में हमारा SI परसेंट क्या हो जाएगा, 8 पचे 40%, ठीक है? और 40% का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 3,960 रुपया, ठीक है? तो 1% का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, 3,960 बटे यहाँ पे 40 हो जाएगा। या इसको देखिए 12 और गुने इसका SI परसेंट निकालेंगे तो चौथी 18 दो 20, यानी 12 गुने 20/3 हो जाएगा, ठीक है? और 3 चौक 12 20 चौक 80, यानी कि इसका मान क्या हो गया 80% हो गया, इसका मान 40% है। तो 40% का दोगुना ये है ना? ऐसे भी देख लिए ये दोगुना हुआ तो ये भी दोगुना हो जाएगा, तो क्या होगा 7 दूना 20 39 दूनी 78 1 दूना 80 120, बस इसमें कुछ नहीं लगा हुआ था। इससे भी निकालिएगा 80% का मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वही निकलेगा 3960 गुने 80 अब बटे 40, 40 दूना 80, ठीक है? तो इस चीज़ें इस तरह से जो है आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रहने के बाद करने आना चाहिए था। ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। आइए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 अंकों वाली संख्या 41 x 5x और 44 का औसत 57 है, तो इतना का औसत ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, नया टाइप का क्वेश्चन था तो ये हम ले लिए यहाँ पे। प्लस एक्स 5 है ना, अब प्लस 5x, अब प्लस जो है 44, इसका औसत दिया हुआ है हमारा 57, अर्थात संख्या क्या होगा 57 गुने 3 हो जाएगा योग। अब यहाँ पे ये एक्स 5 जो है और 5x है, ये दो डिजिट का संख्या है, ये हमको समझना जरूरी है। ऐसा समझिएगा मत कि x गुने 5 है 5x है, ऐसा नहीं है। ये दो डिजिट की संख्या है, तो यही x के जगह पे कौन सी संख्या बैठेगा जो कि औसत इसका और 1 2 3 4 था ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये दो दो डिजिट की संख्या है और गुना होकर के जो है हमारा कितना इतना होना चाहिए। तो चलिए गुना कर देते हैं इसको, पहले 7 चौके 28 के 8 और 5 चौके 20 और 2 22, 228 और ये 44 और 41 जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 5 और 8, यानी कि इधर जोड़ में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3 और बच गया कितना 22 में से या 12 में से 8 घटा दीजिए तो हमारे पास आ गया 8 4 12 और 143। अब जो है एक्स 5 अब प्लस 5x है ना, यहाँ पे ये दो डिजिट का संख्या है, इसका दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। अब ये दोनों जोड़ करके 143 बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 13 है इकाई का अंक, और यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो 5 में से क्या जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो यदि 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ने के बाद हमारा 13 बन जाएगा, है ना? अब बाकी एक रहा और 5
और एक 6 और प्लस यहाँ भी 8 देंगे तो 8 6 14, यानी x का मान दोनों जगह पे क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से अब बताना क्या है, इतना और इतना का औसत, तो 8 5 13 है ना। 8 एक्स का मान रखें, एक्स का मान 8 रखें, 8 5 13, 8 दूना 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और इसका औसत चाहिए यानी 2 से भाग, 13 7 20/2, अर्थात हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 10। 10 कहें तो ऑप्शन हमारा ए। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है, सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है, इससे जो है क्या करता है, जिसने 8,000 रुपये निवेश किया है ना। अरुण से 40% कम निवेश किया है जिसने 8,000 रुपये निवेश किया है, यानी अरुण जो है 8,000 रुपया निवेश किया, उन सभी के द्वारा निवेशित कुल धनराशि ज्ञात करें। आइए देख लेते हैं, ये रेशियो का प्रश्न है और कोई खास नहीं है, सिर्फ रेशियो यहाँ पे आपको बनाने आना चाहिए। है क्या, रमेश और सुरेश। आइए, रमेश अनुपात सुरेश, तो रमेश अनुपात सुरेश क्या है, सुरेश जो है 30% अधिक निवेश करता है रमेश जो है सुरेश से। तो सुरेश अगर हमारा 100 होगा तो जो है रमेश क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जीरो से जीरो हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सुरेश अरुण से 40% कम है, यानी सुरेश क्या है फिर, रेशियो एक सुरेश और अरुण के बीच में, अरुण से 40% कम है। तो यानी कि ये 100 है तो ये 40 कम हो गया, यानी 60 है। ये जीरो से जीरो हटा दीजिए तो 10 और 100 हो गया। अब इसको क्या देखिए, दोनों घर में सुरेश है, तो सुरेश दोनों घर में है, दोनों जगह है, तो दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो इसको ये क्या करते हैं हम लोग, तो इसको 10 बना दीजिए या इसको 6 बना दीजिए, तो ऐसा कर नहीं पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 और 6 का एलसीएम क्या हो सकता है, 30 हो सकता है ना। तो गुना यहाँ पे 3 से कर दें और यहाँ गुना क्या हो जाएगा 5 से। तो अब जो है हमारे पास फाइनली रमेश और सुरेश और अरुण का जो है क्या आ गया रेशियो, रमेश सुरेश और अरुण का रेशियो क्या हो गया, 13 तिया 39 और 10 तिया 30, और ये क्या हो गया 5 दह 50। ठीक है, इतना जो है फाइनली हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब जो है कहता है कि उन सभी अरुण जिसने, है ना, 40% अरुण से कम है, तो इसने क्या निवेश किया, 8,000, यानी 50 का मान क्या है, 8,000 है ना। तो ये क्या हो गया, 160 गुना पे। ठीक है, तो अब सभी का पूछ रहा है, सभी द्वारा कुल निवेशित राशि, तो सभी द्वारा जोड़ दीजिए। तो 30 30 60 और 50 110, यानी 110 और 9 119, यानी 119 का मान चाहिए हमको, है ना। तो 119 का मान निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 119 गुने एक का मान 160 हो गया, 160 से गुना कर दिए, जीरो 16 4 एक ही ऑप्शन में है जो 3 नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो गया, 16 4 हो गया, बाकी रहा कितना, 14, 16 का 16, 4 20 10 30 जीरो, 5 कितने 3, 16 का 16 3, 19 जीरो 40। ठीक है, इस तरह से चीज़ें ये है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8500 रुपये में नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 रुपये का भुगतान किया जाता है, वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा। आइए अगला प्रश्न देखिए, 1200 कर्मचारियों के कार्यालय में शहरी तथा ग्रामीण स्टाफ सदस्यों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद इसमें 20 ग्रामीण अनुपात 5:4 होता है। नए शहरी कर्मचारियों की संख्या बताएं। देखिए ये बेसिक से भी बनाइएगा तो बन जाएगा, नहीं तो ऐसे भी बनाइएगा तो बन जाएगा। क्या हो गया, 8:7 है ना। जो है पहले स्टाफ का, तो शहरी और ग्रामीण का, है ना। मान लीजिए टाउन वाला क्या है और विलेज वाला क्या है, तो 8:7 है। ठीक है, अब जो है क्या हो रहा है, कुछ नए कर्मचारी शामिल होने के बाद जिसमें 20 ग्रामीण है, तो हम हमारा जो है ग्रामीण पता है ना। तो ग्रामीण का पता दिया हुआ है कितना है, 20 है, और इसके बाद जो है हमारा 5:4 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कर्मचारी कितना है, तो 8 7 15, 15 8 20 से, यानी एक का मान 80 हो गया। तो ये हमारा टाउन वाला कर्मचारी कितना हो गया, 80 80 64, यानी 640 ये हो गया, और ये 8 7 56 560 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, 20 ग्रामीण बढ़ गया, तो 20 ग्रामीण बढ़ने का मतलब हो गया क्या, यहाँ विलेजर है तो 20 ग्रामीण बढ़ने का मतलब 580 हो गया। और जो है ये बताना है कि कितना होगा, यानी 20 इसमें इंक्रीज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। और जो है अब अनुपात क्या हो गया, 5:4, यानी कि 4 का मान कहें तो हमारे पास दिया हुआ है 580, तो 5 का मान पूछा जा रहा है।
तो 4 का मान दिया हुआ है कितना, और गुने 5 का मान है ना, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, यानी कि पचे 25, या सीधे वृद्धि का बात कर रहा है। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। पचे 25 के 5 और 14 पचे 70 और 2 72, यानी 725 हो गया। पहले कितना था, 640 था, माइनस कर देंगे 5 के 5, 12 से 4 गया 8, यानी कि 85 ठो बढ़ गया, अर्थात ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, सादा सीधा सीधी जो है आपको रेशियो में देख लेना था। इसी फॉर्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुष और महिलाओं की संख्या समान में नियुक्त होती है और उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत लोगों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पे रेशियो से भी जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं, तो 70 और 100, ठीक है, यानी कि टोटल 170 है। एक बड़े पैमाने पर भर्ती की तरफ पुरुष और महिलाओं की समान संख्या में नियुक्ति होती है, उनका अनुपात 3:4, मतलब दोनों समान संख्या में बढ़ेगा, है ना। दोनों समान संख्या में बढ़ने का मतलब है ये 70 प्लस एक्स ऐसे भी कर सकते हैं और 100 प्लस एक्स ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब गुना कर दिए तो 7 चौके 28 आई 300, 300 में से 280 घट जाएगा, तो यानी कि 20 हो जाएगा, 4x में से 3 हो जाएगा, यानी x का मान हमारे पास 20 निकल गया। 70 20 90, है ना, और 120 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 0 और 9 2 11 210, यानी कि हमारा फिर बाद में संख्या क्या हो गया, 210, यानी 20 दूना 40 का दोनों में बढ़ती होगी, बढ़ती हो गया, तो बढ़ने के बाद जो है हमारा 210 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। तो कर्मरत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात 2:5 है और खर्चों का अनुपात 4:7 है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 75,000 रुपये है, पहले वर्ष में मेरा खर्च 20,000 रुपये है, तो एक साथ 2 वर्ष में मेरी कुल बचत क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज उलट पुलट है, ये इसी कारण से हम तो इसको लिए हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या है, इनकम पहले आय का जो है पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष में मेरा आय क्या था, 2 था, 2 वर्ष में 5 हो गया। और फिर जो है खर्चों का अनुपात, तो खर्च क्या है ना, खर्च पहले 4 था और क्या हो गया 7, तो यानी कि ये जो आय में से ये जो घटेगा तो क्या बचेगा, बचत बचेगा, है ना, ये हमारा बचत होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं। यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 75,000 रुपये, तो दूसरे वर्ष मेरी आय यानी कि 5 का मान क्या है, 75,000, ठीक है। तो एक का मान क्या हो गया, 15,000, एक का मान हमारे पास क्या हो गया, 15,000, तो यही हमारा आय क्या हो गया, 20,000 रुपये हो गया यहाँ से आय। ठीक है, आइए अब जो है कहता है दूसरे वर्ष मेरी आय 75,000 था, ठीक है। पहले वर्ष में मेरा खर्च 20,000 था, पहले वर्ष में खर्च, तो खर्च मतलब 4 का मान दिया हुआ है ना आपके पास 20,000, 4 का मान 20,000 दिया हुआ है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 5,000, अर्थात ये हमारा खर्च दूसरे वर्ष क्या निकल जाएगा, 35,000, है ना। 4 पचे 20, 5,000 हो गया, 5 सत्ते 35, यानी कि ये 5,000 से गुना हो गया, 5 सत्ते 35,000 हो गया। अब क्या हो गया, तो 2 वर्ष में मेरी कुल बचत, तो कुल बचत 75 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 40,000, ये हमारा 40,000 हो गया। और ये 30,000 में से 20,000 निकल गया खर्च, तो बचा कितना, 10,000, तो हमारा जो है कुल बचत यही निकला, 50,000 रुपया हमारा कुल बचत। चलिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और आप अगर सहयोग करेंगे हमें तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो हम जो है आपके लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।